जय श्री कृष्ण। मैं अरविंद अविराज इस YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो सीरीज के इस क्रम में हम वृषभ लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु आदि की विभिन्न 12 भावों में क्या प्रभाव हैं, जिनके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही मेष लग्न कुंडली में विभिन्न सूर्य आदि सभी ग्रहों का विभिन्न 12 भावों में किस प्रकार का प्रभाव है, उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो जाता है। सीखने वाले के लिए सभी वीडियो देखना आवश्यक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का विभिन्न 12 भावों में क्या फल है। समस्त चर्चा में जो बातें कही गई है वह हमारे पारंपरिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कही गई है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यह वृषभ लग्न की कुंडली है। इसमें 12 भावों में शुक्र ग्रह का क्या फल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह प्रथम स्थान केंद्र स्थान पर विराजित हो तो वह जातक अपनी देह और आत्मा के अंदर भारी शक्ति रखने वाला होता है। बड़े भारी भारी दाव पेच चालों से और अपने परिश्रम से अपने स्वाभिमान देहाभिमान की रक्षा करता है, वृद्धि करता है। साथ ही अपने अंदर क्रोधाग्नि को छिपाए रखता है। स्त्री स्थान में अनाधिकृत रूप से फायदा उठाने वाला होता है। शत्रु स्थान में अपना प्रभाव रखने वाला होता है। देहादिक परिश्रम के योग से रोजगार व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही देह के अंदर कुछ रोग प्राप्त करने वाला भी होता है। अपने उच्च और नीच विचारों की शक्ति से चतुराई से काम लेने वाला, ख्याति को प्राप्त करने वाला और दृढ़ संकल्पी जिद्दी स्वभाव का इंसान होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह द्वितीय स्थान पर अर्थात मिथुन राशि में विराजित हो तो वह जातक धन की वृद्धि के लिए संपूर्ण प्राण प्रण से चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है और अनेकों अनेक पेचीदा युक्तियों और परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि को प्राप्त करता है। देह में कुछ बंधन, कुछ गिराव सा महसूस करने वाला, धन प्राप्ति के लिए अनुचित चतुराइयों से भी फायदा उठाने वाला, धन की शक्ति से शत्रु पक्ष में अपना प्रभाव जमाने वाला, धन स्थान से ही मान सम्मान प्राप्त करने वाला, देहादिक परिश्रम की ताकत से पैतृक स्थान से कुछ शक्तियां प्राप्त करने वाला, कुटुंब स्थान में आंशिक क्लेश या झंझट का योग पाने वाला तथा शरीर में आंशिक रोग महसूस करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह तृतीय स्थान पर कर्क राशि में विराजित हो तो वह जातक बहुत परिश्रम और पुरुषार्थ करके उन्नति को प्राप्त करता है। बहन भाइयों से स्नेह उसका बना रहता है। भाग्य स्थान की वृद्धि करता है, हिम्मत वाला होता है। अपनी चतुराइयों से, पेचीदा युक्तियों से आत्मबल के द्वारा विजय शक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जातक भाग्यवान समझे जाते हैं। धर्म स्थान का पालन करने वाले एवं अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण भरोसा रखने वाले, शत्रु स्थान पर अपना प्रभाव रखने वाले तथा ननिहाल पक्ष से भी कुछ सहायता प्राप्त करने वाले होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह सिंह राशि में चतुर्थ स्थान पर विराजित हो तो वह जातक
मातृ स्थान में कुछ वैमनस्यता का योग प्राप्त करता है। दैहिक सुखों में कुछ कमी, रोग आदि का झंझट पाने का योग बनता है। पितृस्थान से कुछ असुविधा और प्रेम की आत्मीयता का उन्नति युक्त संपर्क करने वाला, राज समाज शासन प्रशासन में उन्नति व सम्मान पाने के लिए दिलचस्पी के साथ भरपूर कोशिश करने वाला, मकान भूमि भवन आदि की व्यवस्था में कुछ कमी महसूस करने वाला, अपने कर्म क्षेत्र में कारोबार में प्रतिष्ठा उन्नति के लिए भारी प्रयत्न करने वाला, शत्रु पक्ष से कुछ अशांति अनुभव करने वाला, मान युक्त चरित्र वाला होता है। ऋषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह पंचम स्थान पर विराजित हो तो वह जातक संतान पक्ष में कष्ट सहने वाला, विद्या स्थान में कमजोरी पाने वाला, मस्तिष्क के अंदर कुछ परेशानियों का स्थायी योग मानने वाला, असत्य की ताकत से एवं पेचीदा छिपाव युक्त युक्तियों युक्त बातें प्रयास करके फायदा उठाने वाला, हृदय एवं विचार के अंदर गुप्त शक्तियां रखने वाला, लाभ की महान शक्ति पाने के लिए दिमाग संबंधी महान परिश्रम से काम लेने वाला, शत्रु पक्ष में कुछ अनुभव परेशानियां करने वाला, अनुभवी परेशानियां करने वाला, क्षमा कीजिए, शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करने वाला, देह में कमजोरी पाने वाला, बुद्धि की संकीर्णता के कारण अपना मंतव्य दूसरों को ठीक से न समझा सकने वाला होता है। ऋषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह षष्ठम स्थान पर विराजित हो तो वह मनुष्य कुछ परतंत्र युक्त प्रभावशाली कर्म करने वाला, अर्थात किसी के अंडर में कार्य करने वाला, नौकरी करने वाला, आत्मबल की महान धैर्यवान शक्ति रखने वाला, पेचीदा चतुराइयों की कला का भंडार रखने वाला, देह में कुछ रोग का योग पाने वाला, ननिहाल पक्ष से अत्यधिक शक्ति पाने के योग वाला, अत्यधिक खर्च करने वाला, शत्रु स्थान में प्रभाव रखने वाला, देह के द्वारा महान परिश्रम करने वाला, विभिन्न झंझटों समस्याओं में रहते हुए भी उन पर विजय पाने वाला, गुप्त साहस वाला, चतुर और होशियार होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह सप्तम स्थान पर दाम्पत्य भाव में वृश्चिक राशि में विराजित हो तो वह जातक चंचलता युक्त देह की प्राप्ति करने वाला, स्त्री स्थान में अधिकार पाने वाला, इंद्रिय भोग आदि पक्ष में कुछ कमी और कुछ वृद्धि का योग पाने वाला, असमानता पाने वाला, भोगादिक पक्ष में इंद्रिय भोगों में असमानता पाने वाला, स्त्री से निजी संबंध में कुछ कमी महसूस करने वाला, अपने व्यक्तित्व को बहुत बड़ा मानने वाला, कर्म क्षेत्र में रोजगार इत्यादि कार्यों में बड़ी बड़ी युक्तियों से परिश्रम द्वारा भोग विलास की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अन्य भारी पेचीदा युक्तियों का प्रयोग करने वाला, आत्मबल की शक्ति से काम लेने वाला, लौकिक कार्यों में अपनी चतुराइयों के बल पर काम करने वाला होता है। ऋषभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह अगर अष्टम स्थान पर विराजित हो, धनु राशि में विराजित हो तो वह जातक देह में कुछ न कुछ कष्ट सहन करने वाला होता है। ननिहाल पक्ष से उसे कुछ लाभ नहीं मिलता है, कमी मिल रहती है, हृदय में अशांति का योग बनता है, अपनी गुप्त पेचीदा चालों की भंडार शक्ति रखने वाला, महान कष्ट साध्य परिश्रम करने वाला, अपने प्रभाव में कमी पाने वाला, आत्मबल की शक्तियों से पैतृकता का लाभ पाने वाला, धन स्थान की वृद्धि के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का पूर्ण प्रयोग करने वाला, आय स्थान में अत्यधिक ध्यान देकर फिक्र करके
शक्ति प्राप्त करने वाला, शत्रु पक्ष से कुछ अशांति प्राप्त करने वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह नवम स्थान पर हो तो वह जातक भाग्यवान होता है। देहादिक परिश्रम के योग्य से भाग्य की उन्नति करने वाला, धर्म स्थान में श्रद्धा विश्वास रखते हुए भी धर्म उन्नति का पालन नहीं कर सकने वाला, धर्म स्थान से अनुचित लाभ उठाने वाला, देवी शक्तियों का सहारा लेकर महान पुरुषार्थ के द्वारा यश प्राप्त करने वाला, भाई बहनों का योग पाने वाला, आत्मा के अंदर दूरदर्शी ताकत रखने वाला, प्रभावशाली, शत्रु स्थान में देव योग से सफलता पाने वाला, महान, चतुर और सज्जन व्यक्तित्व वाला होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह अगर दशम स्थान पर विराजित हो, कुंभ राशि में विराजित हो, तो वह जातक अपने देहादिक शक्ति द्वारा महान प्रभावशाली कर्म करने वाला, अपनी महान चतुराइयों के बल से शासन प्रशासन राज समाज में उन्नति पाने वाला, पिता के स्थान में कुछ वैमनस्यता के साथ उन्नति का साधन पाने वाला, शत्रु स्थान में अपना प्रभाव रखने वाला, मातृ स्थान से कुछ वैमनस्यता रखने वाला, अरुचि रखने वाला, अपनी आदर्श पेचीदा चालों के द्वारा व्यापार कारोबार में उन्नति व मान प्राप्त करने वाला, आत्मा व देह के अंदर भारी गौरव महसूस करने वाला, सुख प्राप्ति के साधनों में कुछ कमी महसूस करने वाला होता है। ऋषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह एकादश स्थान पर मीन राशि में विराजित हो तो वह जातक देहादिक परिश्रम के योग से महान लाभ पाने वाला, लाभ व आमदनी के लिए वृद्धि करने वाला, महान चतुराइयों और पेचीदा चालों से सफलता प्राप्त करने वाला, वहीं विद्या स्थान में कमी व लापरवाही का योग पाने वाला, संतान पक्ष में भी कुछ कमी प्राप्त करने वाला, अशांति का योग अनुभव करने वाला, देह में सुंदरता पाने वाला, आत्मा के अंदर बल और देह में कुछ रोग या फिक्र चिंताओं का योग पाने वाला, सुंदर रसादिक पदार्थों को बहुत चाहने वाला, धनार्जन के लिए बड़ी दौड़ धूप करने वाला और चतुर स्वभाव का होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह द्वादश स्थान पर मेष राशि में विराजित हो तो वह जातक अन्य स्थानों के संपर्क में रहने वाला, बहुत अधिक खर्च करने वाला, देहादिक परेशानियां व कुछ रोग का योग पाने वाला, ननिहाल पक्ष से हानि पाने वाला, अपनी गुप्त चतुराइयों से काम लेने वाला, अपनी छिपी हुई ताकत से शत्रु को नुकसान देने वाला, क्षमा कीजिए, आत्मा के अंदर कुछ अशांति का योग पाने वाला, देह की सुंदरता में कुछ कमी का योग पाने वाला और मान सम्मान की कमी का योग पाने वाला, प्रभाव के स्थान में कुछ कमी का योग पाने वाला और स्वयं को अकेला महसूस करने वाला होता है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह जब विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं तो जातक के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। यह समस्त बातें भारतीय पारंपरिक शास्त्रों के अनुसार हैं जो अकाट्य हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।